हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, इस घर में है हमारा आज तीसरा दिन एंड मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। इतने दिन से आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हुआ था बताओ, तो मैं आज भी बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था। एंड गाइस, सबसे पहले तो आप ये ड्रेस देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये ड्रेस। एंड अभी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है एक, अगर आपको ये ड्रेस चाहिए होगी तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये ना, मेरा बचपन का सपना था ये ऐसी ड्रेस पहनना। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है यार, अम्ब्रेला स्टीन वाली, वो यार ऐसा लग रहा है प्रिंसेस वाली फील आ रही है इससे पहन के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, सो देख लेना। सबसे पहले तो गाइस मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया तो आप लोग इतना ज़्यादा पीछे पड़ गए कि बताओ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई डर नहीं फैला रही या फिर ऐसा नहीं कह रही कि मुझे सच में कुछ दिखा, या ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा आँखों का धोखा भी हो सकता है, इसलिए मैं क्लियर नहीं बता रही थी, क्योंकि ये मेरे आँखों का धोखा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ देखो, मुझे शुरू से देखो, सबसे पहले तो हम लोग जब वहाँ गए थे, देखो बात यह है कि मैं यहाँ से इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि 2 रूम नहीं था, यहाँ बगल में कोई रहता था तो पर्सनल नहीं था वॉशरूम, और मुझे पर्सनल चाहिए था, सिर्फ यही बात थी। बाकी मैं यहाँ बहुत खुश थी। इसी समीर गए थे देखने, उनके किसी दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे घर रेंट से मिल रहा है, तो इसलिए समीर गए थे रात के टाइम पे, अंधेरा हो रहा था, जाले हो रहे थे पूरे में और पानी आ रहा था, बरसात का जो पानी होता है, सीलन थी दीवारों में सब कुछ। तो उन्होंने वहीं पे रिजेक्ट कर दिया था और मुझे घर पे आके बताया था कि वो घर अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे पता नहीं क्या भूत सवार था कि मुझे ऐसा था कि मैं जल्दी से जल्दी निकलना चाहती थी। तो मैंने कहा कि एक बार मुझे तो दिखा दो, तुमने देखा तो मुझे क्या पता कैसा है, क्योंकि तुम्हारी पसंद ना लगे मेरी पसंद ना लगे। उसके बाद हम गए थे, 2-3 महीने बाद गए थे उस घर में, तब भी वो खाली ही था, ठीक है। तो उन्होंने जाले वाले तो साफ़ कर दिए थे और बरसात का टाइम वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो पानी वानी ऐसा दिख नहीं रहा था। छत वत तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं आई थी, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल कर लिया एंड फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और गाइस, सच में वो लोग इतने ख़राब थे, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता कुछ बोलना किसी के बारे में। लेकिन मैं ही जानती हूँ मैं वहाँ से कैसे निकली हूँ, वो सब बातें अभी बताऊँगी। मैं स्टोरी टाइम शेयर कर रही हूँ गाइस पहली बार में। तो सबसे पहले तो एक बार की बात है, देखो शुरू से बता दूँ, समीर को दिखा था कुछ, दूसरी बार मुझे दिखा था, तो देखो इसीलिए मुझे कन्फर्म हो गया। जो सबसे पहले क्या हुआ था, वहाँ पे वॉशरूम में समीर नहा रहे थे, ठीक है, और गेट ऐसे खुला था क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी और हमदान को भी देखते रहना था, तो गेट थोड़ा सा खुला था। सो वहाँ से समीर को ऐसा लगा कुछ गया निकल के, तो समीर ने मुझसे कहा तुम अभी वहाँ आई थी? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी मजाक मत करो, तुम अभी वहाँ से निकली थी? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं निकली। तो वो चीज़ थी, समीर ने उस बात को वहीं इग्नोर कर दिया, उनको ऐसा लगा था कुछ निकला, ठीक है। वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई और हम लोग रहने लगे सही से। बहुत बहुत पहले की बात है ये, जब हम लोग नए नए गए थे, ये वाली बात, ये सब वहीं पे ख़त्म हो गया। ऐसा लगता था जैसे कोई, पता है, जब तक हमदान जग रहा है जब तक तो ठीक है, लेकिन जब हमदान सो जाता था मुझे अजीब अजीब सा फ़ील होता है, बहुत अजीब अजीब सा फ़ील होता था, ऐसा सूनापन, ऐसा लगता था कोई हो। ये भी हो सकता है कि देखो अकेले इंसान को ऐसा लगता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगता। भले ही नीचे भी कोई नहीं हो, ऊपर भी कोई नहीं हो, पूरे घर में मैं अकेली हूँ, तब भी मुझे यहाँ नहीं लगता। वो बात एक अलग है, लेकिन वहाँ लग रहा था, और जबकि नीचे भी बहुत सारे लोग रहते थे नीचे वाले उसमें, बट पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब सा लगता था। एंड लड़ाइयाँ होती थी उनके घर में, जिनका वो घर था उनकी लड़ाइयों की आवाज़ आती थी, रोज़ लड़ते थे वो लोग आपस में। तो उससे जो मैं परेशान ही थी वो तो छोड़ी दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस चीज़ से। और बस ये सब। और एक बार अभी 15 दिन पहले की बात है, आप लोगों को भी बिलीव नहीं होगा क्योंकि मैं भी इस चीज़ पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी। पर अभी जब मैं खाना बना रही थी किचन में और छत का गेट खुला था वहाँ का, और छत पे अंधेरा रहता है, तो समीर रूम में बैठे थे हमदान के साथ, हमदान को खिला रहे थे और मैं रोटी बना रही थी, ठीक है। छत का गेट खुला था, अंधेरा, वो मैं हवा के लिए खोल लेती थी, गेट भी खुला था, खिड़की भी खुली थी, ठीक है। तो वहाँ से खिड़की से
पूरा काला काला अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो ऐसा दिखता है वो तो, ठीक है। उसके बाद जब मैं रोटी बना रही थी, एकदम से मेरी नज़रों के सामने से कुछ तो था, मेरी आंखें धुंधली पड़ गई थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एकदम सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में कुछ यूं करके निकला। मैं शॉक, मैं ऐसे करती रह गई, मैं आंखें खोली, मेरी धुंधली हो रही, पता नहीं क्या था, मैं पूरा क्लियर फेस भी नहीं देख पा रही, कुछ नहीं देख पा रही, मैं पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ 1 सेकंड का टाइम था, वो यूं गया और कुछ चला गया। अब वो फिर मैंने समीर से बोला, समीर से कहा तुम अभी छत पे गए थे, तुम इतनी जल्दी यहाँ आके कैसे बैठ गए कमरे में। मैं समीर को देख पा रही थी क्योंकि सामने ओपन किचन था ना वो, तो समीर कहने लगे मैं तो नहीं गया छत पे। मैंने कहा यार तुम ज़्यादा झूठ मत बोलो, तुम अभी हवा खाने गए होगे छत पे। तो कहने लगे नहीं मैं नहीं गया छत पे। सो मैं सोचती रह गई क्या था क्या नहीं था, वो बात वहीं मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा अरे होगा कुछ, इग्नोर क्योंकि यार इतना भी कुछ मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन हाँ कुछ तो था। मुझे अब ये नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन मेरी आंखें धुंधली पड़ गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं देखना चाह रही थी, मैंने क्लियर मैं नहीं देख पाई, ना फेस ना कुछ, बस सफ़ेद कपड़ों में कुछ निकला, बस वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद जिस दिन हम लोग यहाँ से आने वाले थे, उसके 1 दिन पहले उन लोगों को मैंने बताया कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो वो लोग लिटरली मुझसे लड़ने को हो गए, जिनका वो घर था एकदम कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, हमें 1 महीना पहले बताना था कि हम बोर्ड लगा के रखते बाहर, और हमारे रेंट से घर देखने आते बहुत सारे लोग, तो हमारा बरसात का टाइम आ रहा है, हमारा किराया मारा जाएगा। मैंने कहा बोर्ड जब लगाया जाता है जब घर खाली हो जाता है, क्योंकि कोई देखने आएगा तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या, हमें ऐसे ही रहते रहते दिखाया जाएगा क्या घर, मतलब कुछ भी। बोर्ड जब ही लगता है जब घर एकदम खाली हो जाता है, और तुम्हारा किराया मारा जाएगा, उन सबसे हमें क्या मतलब, हम तुमसे मुझे क्या लेना देना। और उन लोग उस दिन मैं बोल रही थी, मेरी बहुत बुरी रात थी, और मुझे लड़ाई झगड़े नहीं पसंद थे। जब मुझे लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आती थी उनके घर से, मैं यही सोचती थी इन लोगों से मेरा सामना ना हो जाए, क्योंकि वो लड़कियां इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ मैं बता नहीं सकती, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ थी। तो भूत नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। वो होता है वो कुछ मतलब नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन हाँ वो ऐसा होती है, अल्लाह की और मखलूक होती है, तो वो चीज़ है। क्योंकि उसने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो हमें कभी ऐसे सामने नहीं आया रात में, उस टाइम पे आया वो छत का था, और एक बार रूम में ऐसा समीर को दिखा था, तो वो वहीं पे इग्नोर कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि सामने वाले ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसे डराया वराया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो अच्छा जो भी असरात था, जो भी था अच्छा था, क्योंकि हम लोगों को कभी डराया नहीं, ठीक है, इसलिए। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे यार अब कहीं पे भी ऐसे मुंह उठा के नहीं जाना है, अब मुझे यहीं रहना है, क्योंकि किसी भी घर में कुछ भी हो सकता है भाई। रेंट से रहना बहुत डरावना काम है सच में, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी सामना होता है कभी कभी। पहले हम लोग क्वार्टरों में रहते थे, वहाँ पर भी कुछ था, मतलब समीर को दिखा था, मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन होता है ना, एक बेरौनकी सी होती है उस घर में, अच्छा फील नहीं होता, वो सब चीज़ें होती है। वही हमें यहाँ हो रहा था जब अभी हम लोग जहाँ पे थे। उन लोग हमने देखो हमसे इतना लड़ा था, मैं बोल रही थी मुझसे इतना ज़्यादा उन लोगों ने लड़ा है गाइस, मैं बता नहीं सकती। सब लोग पहले तो उन्होंने कॉल करके मैंने जैसे बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले बताना था, ऐसे कैसे जाओगी, तुमने एग्रीमेंट नहीं करवाया है। गाइस एग्रीमेंट के वो हमसे 4000 रुपये मांग रही थी। मेरी एक खाला बता रही थी एग्रीमेंट में इतने पैसे नहीं लगते हैं, और एग्रीमेंट पहली बात तो अच्छा हुआ मैंने नहीं करवाया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो जाता तो मैं अगर रहती या नहीं रहती, मुझे उनको उतने पैसे देने पड़ते जितने महीने का एग्रीमेंट होता, 11 महीने 1 साल जितने का भी होता, और वो पुलिस बुला लेती। इतनी खतरनाक लोग थी वो, इतनी पीछे पड़ गए थे यार। उन्होंने पता है हम लोग को इतना टॉर्चर किया, इतना टेंशन दिया, इतना परेशान किया। सबसे पहले तो वो लोग रात के टाइम ही, जिस टाइम मैंने उन्हें बताया, ऊपर आ गए, सब लड़ने लगे कि ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। मैंने कहा कराया ही नहीं, क्योंकि मुझे रहना नहीं है। उन लोग कहने लगे नहीं जा सकती। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा उन लोग पीछे पड़ गए थे। उनका एक ही बात बोल रहे थे, बरसात का टाइम है, हमारा किराया मारा जाएगा। भाई हमें क्या इन सब चीज़ों से, मुझे क्या लेना देना तुम्हारा। बहुत पीछे पड़ गए थे।
और जैसे जैसे वो लड़ाई शांत हुई, लेकिन उन्होंने कहा पापा आके बात करेंगे। मुझे इतना गुस्सा आ गया था, फिर मैं अपनी नंद के इधर चली गई थी कि फिर कोई बात ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। उसके बाद दूसरे दिन शिफ्टिंग का दिन था, ठीक है, सब कुछ आराम से हो रहा था, आपने व्लॉग में भी देखा होगा। लेकिन जो वो वाला पार्ट था मैं नहीं बना पाई, नहीं रिकॉर्ड कर पाई वो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन भी। जिस दिन हमने शिफ्ट किया था, अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, पूरा सामान हमने उसमें रख लिया था, जो गाड़ी होती है ट्रॉली, उसमें सारा सामान हमने रख लिया था, ठीक है। सारा सामान रखने के बाद एंड में वो लोग सब बाहर निकल गई और कहने लगी ताला डालो ताला डालो। इन्होंने बिल के पैसे नहीं दिए, समीर ने तुरंत उनको बिल के पैसे दिए। उन्होंने कहा भाई पहले बात तो करो, आप मुझसे मांगो तो, मैं वैसे भी देने आ रहा था, आप ये तो बताओ कितना आया। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा बताया, समीर ने देखा था तो समीर ने 900 निकाला था, उन्होंने ज़्यादा ही लिया, हमसे 1200 रुपये लिया। तो मैंने कहा जाने दो, लड़ाई होगी, वो लोग समझ वाले, उन मेंटल, पूरा घर मेंटल, दिमाग ही नहीं है, इतना सा सुनने को तैयार ही नहीं कोई, ठीक है। उसके बाद वो वाली बात ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कहा मेरी अम्मी आ रही, मेरी अम्मी आ रही। उनकी अम्मी जब आई वो जीनों पे लिटरली ऐसे पूरी बैठ गई और कह रही हाँ तुम लोग जा रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत बुरी तरीके से बोल रही थी वो, इतनी बुरी तरीके से, और बहुत कह रही फ़ोन नहीं उठा रहे थे तुम, ये वो बहुत सारी बातें कहने। समीर कह रहे थे हम लोग जाने दो, वो लोग पीछे पड़ गए थे, बहुत लड़ रहे थे गाइस, सच में उन लोगों ने इतना लड़ाई करी और मैं इतनी कप रही थी, मुझे डर लग रहा था। हमदान को लिए थी और उन्होंने उस टाइम पे जब वो उनकी अम्मी आई थी ना बाहर, वो कहीं थी, उन्होंने ताला डाल दिया था नीचे का। हम लोगों का थोड़ा सा सामान बचा था, बैग एक, और हमदान के साथ मैं, उन्होंने ताला डाल दिया था नीचे। वो जो ताला उन्होंने डाला था ना, वो देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा कि उनका क्या हक है, वो ऐसे कैसे रोक सकते हैं मुझे। उनने मतलब मुझे ख़रीद लिया क्या, मेरी नंद फिर बोली, और फिर वो कहने लगी जाने से पहले आप पेंट करवाओ। गाइस पेंट किराएदार नहीं करवा के देता भाई, आप अपने घर में खर्चा कर रहे हो, अच्छे से अच्छा पेंट करवा रहे हो तो वो आपका हुआ ना, वो आपका घर है, आप जैसा भी पेंट करवाओ। तो मेरी नन्द ने उन्हें सही जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि वो ख़राब करके थोड़ी जा रही है, तुम्हारा पेंट लिपस्टिक पाउडर थोड़ी पोत के जा रही है तुम्हारे घर में। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं अगर तुम्हें एग्रीमेंट के पैसे देती तो मैं वापस नहीं करती, वो मैं कट कर लेती। मतलब किस बात के कट करती, पेंट के? मतलब मैंने बोला हम लोग फ्री में नहीं रह रहे थे, जिस दिन आए थे उस दिन भी हमने रेंट दिया था, हर बार हम उन्हें रेंट देते थे, भर के रेंट लिया। उसके बाद भी पता नहीं क्यों पेंट का पैसा मांग रही थी। गाइस दिमाग नाम की चीज़ नहीं, मतलब देखो अभी ये भी है, उनने तो कितना गंदा पेंट कराया था गाइस सच में, और इन्होंने देखो कितना अच्छा पेंट कराया, ये शाइन वाला उन्होंने चूना पोत के दिया था लिटरली। ये देखो कितना अच्छा शाइन वाला 10,000 का पेंट कराया इन्होंने। ये क्या पैसे मांगेंगे हमसे, रेंट दे रहे हैं ना, वो उसी में से हो जाता है उनका, ठीक है। और जितने भी टाइम रहता है इंसान वसूल हो जाता है वो तो सब। लेकिन पता नहीं कैसे लोग थे यार, मैं कैसे निकली। वो मैंने बोला मेरा बच्चा भूखा है, मैं रो रही थी वहाँ पे, और वो लड़की मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, उसकी औकात देखो, मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, इतनी तेज़ बोल रही थी वो मेरे से। सोच के ना इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने कहा जाने दो, अल्लाह है ना वो सब देख लेगा। अभी उनकी भी होना है शादी, अल्लाह, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता भी है इस दुनिया में। और मैंने भी कुछ गुनाह किया होगा, इसीलिए मेरा ऐसे लोगों से सामना हुआ, इतने घटिया गिरे हुए लोगों से। मैंने भी कुछ गलतियां की होंगी जिस वजह से मैं उन लोगों का मेरा सामना हुआ। अब उनका भी सामना कुछ ऐसी मेंटल पागल लोगों से होगा, तो वो तो भाई देखो ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसा ही होता है कि जब आप बुरा करते हो तो आपके आगे भी आता है इसी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ जुल्म कर लोगे, वो जुल्म ही था। क्योंकि मैं सच में बता दूँ गाइस, मेरा दिल इतना कमज़ोर है, मुझे लड़ाइयों से इतना डर लगता है। और वो लोग मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी ऐसे नहीं जा सकते, समीर के ऊपर, हमारे ऊपर। वो तो मेरी नंद आ गई थी, खड़ी थी हमारे साथ, नहीं तो मैं बहुत अकेला फील कर रही थी उस टाइम पे। मुझे लग रहा था मेरा कोई भी नहीं है और मैं यहाँ फंस जाऊँगी। और जब उन्होंने ताला डाला था ना, मैं इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ऐसे कैसे ताला डालिए, मुझे ख़रीद लिया है क्या, मैं कौन हूँ, क्या मुझे ख़रीद लिया उस घर में। मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहती इस बारे में, इतना सा भी नहीं सोचना चाहती अब। आई हेट इतना गंदा बेरौनक घर, और ऊपर से जाने नहीं दे रहे थे। अगर हम एग्रीमेंट करा लेते ना गाइस,
फंस जाते हैं उस घर में ही मुझे रहना पड़ता। मतलब उनका ये था कि तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, हर हाल में तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। जब सामने वाले को अच्छा ही नहीं लग रहा, वो क्यों रहे, ज़बरदस्ती है। मैं एक एक दिन वहाँ पे डर डर के रोती थी, मुझे बुरा लगता था और वो लोग चाहते थे मैं और रहूँ। इतने घटिया लोग। अल्लाह पाक मेरा इंसाफ वो करेंगे, अल्लाह पाक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इंसाफ वही करेंगे। और बस यही सब बातें थी और कुछ भी नहीं था गाइस। और हाँ, एक दिन पहले ये लड़ाई वड़ाई हुई थी, इसी का मैं बोल रही थी। और हाँ, जाने से पहले एक दिन पहले गेट खोला था छत का, तो एक काली बिल्ली बैठी थी जो रेड आँखों में घूर रही थी, रेड आँखें थी उसकी एकदम लाल, और घूर रही थी। उसके गले में पट्टा भी नहीं था, और उससे पहले मैंने वहाँ पे वो बिल्ली नहीं देखी थी। तो बस बिल्ली की यही स्टोरी है कि हमने बस सामने बिल्ली देखी थी जो घुन्नाए जा रही थी, देखे जा रही थी। उसकी आंखें झपक नहीं रही थी, पलके पता नहीं क्यों देख रही थी, क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। और रात में हमारा बल्ब ख़राब हो गया, घड़ी में 12:30 बजे रह गए, तो वो बजे ही रह गए, लाइट ख़राब हो गई। और सामने सर के ऊपर छिपकली भाई वो। और सुबह की टेंशन थी मुझे लड़ाई की, क्योंकि मुझे लग ही रहा था इन लोग इतने घटिया है तो हम लोगों को जाने नहीं देंगे, कुछ तो करेंगे। तो वो चीज़ें थी। और गाइस, उस घर में जो पहले रहता था ना, उन लोगों ने उसके साथ भी यही किया था। हमें पता चल रहा आस पड़ोस के लोगों से, उन लोगों ने उसके साथ भी यही किया था, ताला डाल दिया था, उसको जाने नहीं दे रहे थे। इसीलिए उसने, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, कुछ फेंका था दीवार पे, कुछ गंदा सा, और पेंट करवा के, उनसे भी बोल रही होंगी कि पेंट करवा के दो, इसीलिए उनने किया था ऐसा। लेकिन गाइस, वो तो चलो लड़ने वाला था तो उसने लड़ लिया, लेकिन हम लोगों से लड़ा नहीं जा रहा था। समीर भी नहीं लड़ पा रहे थे और मैं कुछ बोल पा रही थी। वो तो मेरी नंद थी जिन्होंने इतना बोल लिया, अगर वो नहीं आती तो फिर पता नहीं कैसे मैं मैनेज करती सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। लड़ाई तो चलो, लड़ाई से तो मैं बहुत ज़्यादा, वो जो असरात वसरात थे उनसे तो मैं चलो ठीक है, मैंने अपना दिल इतना मजबूत कर लिया है, क्योंकि अकेले रहना है तो मैं अब नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो कोई भी चीज़ ऐसा मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मैंने वो कर लिया था कि चलो होगा भी तो वो मेरा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना मेरे बच्चे का, क्योंकि मैं पढ़ के भी फूंकती रहती थी वहाँ पे, डर लगता था। तो बाकी वो लड़ाई वाली चीज़ें दिल पे और दिमाग पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो गई थी कि बता नहीं सकती। सोचो गाइस, इतना दिमाग तो हर इंसान में होता है कि इंसान नहीं रहना चाहता, किराएदार की अपनी मर्जी होती है, उसे पसंद आएगा तो वो रहेगा, नहीं आएगा तो वो नहीं रहेगा। लेकिन वो लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं था गाइस, बिल्कुल। मतलब तुम रहो, ज़बरदस्ती है, खरीद लिया है क्या, एग्रीमेंट नहीं कराया था हमने, और वो बार बार ये बोल रही थी एग्रीमेंट कराओ। भाई क्यों कराए, हमें रहने नहीं था, किसी में नहीं था। वो सब सोच के ना मैं एक इतने गंदे और गिरे हुए लोगों के घर में इतने टाइम से रह रही थी। मैं बस यही सोच रही हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों रह रही थी। सच बता रही हूँ, जब मैं यहाँ से जाने वाली थी तो उसके एक दिन पहले मैंने उनको बताया था यहाँ पर मैं रहती हूँ, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा था ठीक है, ऐसा इंसान होता है। और जब मैं यहाँ आई तो इतना खुश हुए सब, एक चेहरे पे स्माइल आ गई सबकी। तो ये चीज़ होती है जब आप किसी के घर जाते हो, तो अच्छा इंसान अच्छे से बात करता है, खुश होता है। उन लोगों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे छोटे से बच्चे को एक बार भी किसी ने नहीं खिलाया, ये भी नहीं सोचा, कुछ नहीं होता। लेकिन बच्चों की रिस्पेक्ट तो हर इंसान करता है ना, बच्चों के बारे में तो हर इंसान सोचता है ना। मैंने कहा वो डर रहा है लड़ाई से, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, वो डर रहा था। मैं बार बार यही बात बोल रही थी, वो डर रहा है, तेज़ बात मत करो, लेकिन फिर भी सब तेज बात कर रहे थे, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पे देखो कितना अटेंशन देते हैं सब लोग, हमदान को कितना अच्छे से अटेंशन देते हैं और प्यार करते हैं, खिलाते हैं। कोई ऐसे लड़ेगा क्या, बताओ आप, इतने मासूम बच्चे के सामने कोई, पता नहीं कैसे बददिमाग लोगों से पाला पड़ा था, अल्लाह खैर करे। सो गाइस, बस यही स्टोरी थी, लड़ाई थी और वो असरात जो भी हो। मैं देखो ये बात मैं फिर से बोलूँगी कि आँखों का धोखा हो या जो भी हो,
ऐसा नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं, जो होता है वो नुकसान ऐसा कुछ नहीं पहुंचाता, तो आप लोग डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई वो नहीं फैला रही हूँ कि मैं सबको डरा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही स्टोरी थी एंड आई होप आपको ये ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बस लाइफ की कुछ चीज़ें ना ऐसी हो जाती हैं कि कुछ मन ही नहीं होता है करने का। अभी मैं उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती हूँ और अभी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी। एंड बस गाइस, करना बाय।